माय डियर स्टूडेंट, कल हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बताया था। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आज का मेरा टॉपिक्स है जीरो, कोफिशिएंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो ऑफ linear polynomial, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में जानना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कितना होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कितना होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो कितना होता है। तो आज सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो बताना चाहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी होता है। इसको px इज इक्वल टू ax प्लस बी लिख सकते हैं। अगर इसका जीरो निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले इसको जीरो के बराबर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और ax इज इक्वल टू माइनस बी, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। क्लियर? अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया रहे तो उसका जीरो निकालने के लिए उसे जीरो के बराबर करना पड़ता है। जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो हुआ। इसको कोफिशिएंट में अगर चेंज करना हो तो यह है कोफिशिएंट ए का, यदि x का कोफिशिएंट a है और b क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर लिख सकते हैं आप कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट मीन्स होता है गुणांक, x का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक a है और कांस्टेंट टर्म b है, इसलिए इसको लिखा गया कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x, बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी हम जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका जीरो होगा अल्फा, एक होता है जीरो अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो सम ऑफ जीरो कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका कहेगा कि जीरो फाइंड आउट करने के लिए। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले इसे जीरो के बराबर करना होता है, जीरो के बराबर करना होता है। उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे, 8 का फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 4 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इजक्वल टू 0। 8 को फैक्टराइज करना है और उसका फैक्टर होगा 4 और 2, 4 एंड 2। देयरफॉर x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन लिख सकते हैं, तो x माइनस 4 होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इजक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 4 और x माइनस 2 इजक्वल टू 0, तब x का वैल्यू कितना होगा, x इजक्वल टू 4 और x इजक्वल टू 2 होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो हुआ, एक 4 आया और दूसरा 2 आया। इसे हम अल्फा इजक्वल टू भी लिख सकते हैं, और अल्फा इजक्वल टू 4 और बीटा इजक्वल टू 2। ओके ओके। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है। इसे हम लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो कॉफिशियंट यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉफिशियंट किसको कहेंगे, ए क्या है, एक्स क्यूब का कॉफिशियंट है, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, सी क्या है, एक्स का कॉफिशियंट है, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसका जीरो, क्योंकि क्यूबिक है इसलिए इसका जीरो 3 होगा। इसका जीरो कौन कौन होगा, जीरो होगा अल्फा, अल्फा बीटा एंड गामा, और इसका रिलेशन है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पहले इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ये होता है, आपको बाय हार्ट करना होगा, फार्मूला बाय हार्ट करेंगे। फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इसको यह भी लिख सकते हैं माइनस माइनस रहना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स coefficient of x by coefficient of x square। इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म by coefficient of x square for cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, coefficient of x divided by coefficient of x cube। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। डी किसका कोफिशिएंट है? डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स क्यू का। तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यहाँ नहीं होगा, यहाँ कांस्टेंट टर्म होगा। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से हम जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट कहा जाता है चाहे वो एक्स का हो कोफिशिएंट, या एक्स स्क्वायर का हो, या एक्स क्यूब का हो, तो उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मीन्स ही होता है डिजिट, कोई अंक, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे डेसिमल में हो, सब क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3.2 पर चलेंगे। एक्सरसाइज 2.3 है और 2.2
एक्सरसाइज 2.2 पर हम चलेंगे। जैसे उसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जीरो निकालना है। क्या निकालना है? जीरो निकालना है। और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो ये निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पर पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरो निकालना है। तो आप जीरो कैसे निकालेंगे? कैसे जीरो निकालेंगे? उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना है। यहां हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा? और इसका फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करेंगे तो 4 इंटू 2 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। और कॉमन क्या होगा इन दोनों में? तो कॉमन होगा x माइनस 4, इसमें कॉमन होगा 2, यहां पर ये होगा प्लस 2 लेंगे तो क्या होगा? x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x माइनस 4 इधर क्या होगा? x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। देयरफॉर क्या होगा? x इज इक्वल टू 4 और यहाँ क्या होगा? माइनस 2 होगा। ये क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। 4 and 2 are zero of the given polynomial. 4 and minus 2 are zero of given polynomial एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का जीरो हुआ 4 और माइनस 2। इसको हम अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बीटा कितना हो जाएगा? माइनस 2 होगा। आपको रिलेशन निकालना है, फाइंड आउट करना है रिलेशन। अल्फा इक्वल टू कितना था? 4। बीटा इक्वल टू कितना था? माइनस 2 था। और आपका पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 था। पॉलिनोमियल आपका ये था। तो इसको पहले रिलेशन में बदलते हैं। पॉलिनोमियल पहले लिख लें। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 था। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। लेकिन वहां पर क्या आना चाहिए? फार्मूला में है माइनस बी बाई ए। फार्मूला में क्या है? माइनस बी बाई ए है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस 2 बाई 1, माइनस माइनस 2 बाय 1। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर देखें तो यहाँ कोफिशिएंट किसका है? माइनस 2, एक्स का कोफिशिएंट है। और 1 किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का है। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 4 इंटू माइनस 2, तो -8 बाई क्या हो गया, 1 हो गया, -8 बाई 1, यहाँ पर है 8 है, क्या है 8 है, मिस्टेक से लिखा गया था 4, नहीं 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाई 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो आया इसको कहा जाता है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी यह जो पॉलिनोमियल था इसका रिलेशन मैंने निकाला, तो ये आया क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इसमें अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।